बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स में फ्लूइड फिजिक्स जो है, फ्लूइड डायनामिक्स जो है, उसमें हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन ये है कि द मास ऑफ फ्लूइड डज नॉट चेंज एज इट फ्लोज, यानी जो मास ऑफ द फ्लूइड है वो चेंज नहीं होगी, वो द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया एंड स्पीड ऑफ फ्लूइड at any point along the pipe is constant, ये कांस्टेंट होगी। अगर हम डायमीटर ऑफ पाइप को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी कम हो जाएगी, और अगर हम डायमीटर ऑफ पाइप को कम करेंगे तो वहां पर वेलोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन जो फ्लो रेट है वो कांस्टेंट होगा। अब इस बात को हम साबित करने के लिए एक पाइप को कंसीडर करते हैं जिसका यहाँ पर जो डायमीटर है इस क्रॉस सेक्शन एरिया में A2 है एरिया, और ये हमारे पास वेलोसिटी है, और ये एक खास लेंथ को हमने कंसीडर किया है। इसी तरह इस एंड पर हमारे पास एरिया A1 है, छोटा है, और वेलोसिटी भी इससे V1 है। तो अब हम एक आइडियल फ्लूइड इसमें कंसीडर करेंगे, और इस पाइप में सोर्स और सिंक भी नहीं होगा। ये फ्लूइड जो है ये इनकम्प्रेसिबल है, और फ्लो जो है वो स्टीडी है, स्ट्रीमलाइन फ्लो है। तो जब ये कंडीशन पूरे हैं तो इक्वल मास विल फ्लो थ्रू ईच एंड ऑफ द पाइप। तो जो पाइप के मुख्तलिफ एंड्स होंगे वहां पर फ्लो इक्वल होगा। तो अब हम इसे किस तरह लिखेंगे? डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2 which will be equal to del m. It means that the mass at each and every end will be the same, यानी मास हर एक एंड पर एक जैसा होगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब हमें बाय डेफिनेशन पता है कि डेंसिटी जो है वो अगर किसी कसीब चीज की हो या लतीफ चीज की हो, यानी ठोस है, माया है, गैस है, वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह मल्टीप्लाई करके इससे मास निकाल लेते हैं। रो इनटू डेल वी, ये वॉल्यूम है इधर, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 हो गया। अब अगर हम इस जगह की वॉल्यूम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस एरिया और इस लेंथ को लेंगे, तो ये हो जाएगा डेल वी वॉल्यूम ऑफ दैट लेंथ सेगमेंट व्हिच इज अ सिलेंडर, सो दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड दिस इज द लेंथ। सो ये सिलेंडर के वॉल्यूम जो कि हमारे पास पाई आर स्क्वायर एल के बराबर होता है, या a इनटू एल। तो यहाँ पर a और डेल x है l की जगह, l की जगह क्या है? डेल x है। ठीक है, ये सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमें पता है कि S इज इक्वल टू BT इक्वेशन है, तो S की जगह हमारे पास डेल x आ गया, वेलोसिटी सेम है, और T भी डेल T है। तो ये अगला इक्वेशन जो है डेल x इज इक्वल टू V इनटू डेल T, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब हम इस इक्वेशन नंबर 4 को उठाकर इक्वेशन नंबर 3 में एडजस्ट कर लेते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाता है वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू A, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द पाइप, एंड डेल T इज द टाइम at which the fluid will flow, जहां फ्लो ऑफ वॉल्यूम जो होगी उस टाइम में होगी। तो फ्लूइड मूव थ्रू पाइप A1 एंड, A1 एंड पर जो हमारे पास इक्वेशन है, तो उसके लिए which is the lower end of equation 1। सो लोअर एंड के लिए इक्वेशन 1 को हम किस तरह लिखेंगे? इस तरह लिखेंगे डेल m1, तो ये हमारे पास हो जाएगा ये वाला इक्वेशन जो है ना, इक्वेशन नंबर 1 ये, तो ये बराबर है इसके। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हम इस तरह लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2 जो हो जाएगा हमारे लिए, तो ये होगा डेल m1 रो 1 और v वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो है a1 v1 इनटू डेल t, ये इसमें डाल लेंगे। तो हमारे पास यानी ये वॉल्यूम की है, और ये इस तरह हम दोबारा लिख लेते हैं डेल m1 रो इनटू v वॉल्यूम। ठीक है, जो हमने इससे लिखा था m और v से लिखा था, तो m इज इक्वल टू रो इनटू v, तो v की जगह हमने ये डाला, इक्वेशन नंबर 6 बन गया। और फिर अपर एंड के लिए इक्वेशन नंबर 2 जो है हमारे पास ये वाला, इसे हम लिख लेते हैं इस तरह डेल m2 इज इक्वल टू रो a2 v2 एंड डेल t, यानी डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, a2 क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पाइप, v2 इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एट दिस एंड, एंड डेल t इज द टाइम फॉर दिस फ्लो। सो इक्वेशन नंबर 7 बन गया। अब अगर हम देखें तो इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करें, डेल m1 इज इक्वल टू डेल m2 एंड दैट इज इक्वल टू डेल m, जो हमने यहां पढ़ा था, मास ऑफ द फ्लूइड डज नॉट चेंज एज इट फ्लोज। तो इसमें इन दोनों, इस और इस इक्वेशन को डालें तो रो
और डेल टी, ये दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे इस तरह डेल टी, और रह जाएगा A1V1 इज इक्वल टू A2V2। सो हम लिख सकते हैं कि AV इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो A क्या है? एरिया of cross section of the pipe, and V is the velocity of the fluid. So the multiplication of area and speed of the fluid, that will be equal to constant. ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को इस तरह लिख लेते हैं, V is equal to constant over A। तो इसका वाज़ेह मतलब ये आ गया कि जो स्पीड का ताल्लुक है वो एरिया के साथ है। अगर हम एरिया को छोटा करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, और अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो स्पीड कम होगा। सो स्पीड ऑफ द फ्लूइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। एज द स्पीड इंक्रीजेस द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। तो ये इसके लिए हो गया। अभी हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं जो हमने वॉल्यूम के लिए लिखा था, ये वाला A into x की जगह ये हमने डाला इधर, ये वाला इक्वेशन जो है इसे हम इधर लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 जो हम है, del V वॉल्यूम एंड A is the area and this is the speed of the fluid and that is the time। सो टाइम को इधर लाते हैं तो ये हो गया वॉल्यूम फ्लो रेट इज इक्वल टू AV। तो ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है वो कांस्टेंट बन गया हमारे पास। तो ये टोटल किस्सा है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का।